देखने की जंगला है। मेरे आदमी को नहीं छुटाए ना, मैं तीनों बच्चों को और खुद को मैं कर लूंगी सुसाइड और फांसी भी खा लूंगी, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मेरे आदमी को इंसाफ चाहिए। अगर मैं उन लोग के आगे बोलूंगी ये औरत गंदे गंदे आदमियों पे इल्जाम लगाती, जब गुरु इज्जत लूटते तो गुरु के पास क्यों जाती है, किस लिए गई? जब उसके पास नोटों की कमी नहीं है तो दरबार में क्या करने आई है? नोट उड़ाने आई है या अपना बलात्कार करवाने आई है? नमस्कार, मैं लक्ष्य बख्शी, आप देख रहे तेज तरार। इस समय हम द्वारका डिस्ट्रिक्ट के ककरोला इलाके में मौजूद हैं, जहां पर मसानी बाबा, जिनका नाम विनोद कश्यप है, माता मसानी दरबार के नाम से एक दरबार चला रहे थे। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यह वह दरबार है। बाबा के ऊपर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने 2 महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया है और फिर उनको ब्लैकमेल किया है कि इसकी खबर किसी को ना दे। और जिसके बाद डीसीपी द्वारका एम हर्षवर्धन के द्वारा 376 और 506 आईपीसी का धारा के तहत उनको गिरफ्तार करा गया। आइए जानते हैं उनके घर वालों से क्या है पूरा मामला। अभी हमारे साथ बाबा की माताजी मौजूद है। जी माताजी नमस्कार। नमस्ते जी माताजी, आपका इस मामले पे क्या कहना है? मेरा ये कहना है, जिस टाइम पे चौकी लगती थी उस टाइम पे एक साइड में गद्दी लगती थी, गद्दी के साथ उसकी घरवाली बैठी है, उसी में मुझे खाना बनाना पड़ता है, उसी में मैं रहती हूँ। आप ये बताओ, जब उसकी बीवी यहाँ पर है, उसकी माँ यहाँ पर है, दो बहनें जवान उसकी साथ है, एक छोटे से घर में ही है, तो आप बोलो किस टाइम बलात्कार किया उसके साथ, ये बता दो। अगर वो हमें पक्का प्रूफ लेके आएगी तो जो मीडिया वालों की सजा, वो मेरे बेटे की सजा। वहीं बैठी रहती है और मैं उसके साथ में, मैं उनकी बीवी हूँ, मीनू नाम है मेरा। है नो, बता दो, सुनो 1 मिनट। 3 छोटे छोटे बच्चे मेरे, उनका बलात्कार हुआ तो उस टाइम पे मैं कहाँ पे थी? जिस दिन हुआ वो तारीख दे दो, जिस टाइम हुआ वो चिल्लाएगी कुछ। जो महिलाओं ने आरोप लगाया कि बाबा ने उनके साथ दुष्कर्म किया है, वो कितने टाइम से इस दरबार में आ रही है? वो 2 साल से जुड़ी है, 2 साल से आ चुकी है वो। 2 साल से उसके साथ कुछ भी नहीं हुआ। वो उसका गद्दी भी ली यहाँ से, बोली गुरुजी मेरे को गद्दी चाहिए, गद्दी भी मिली उसको। अभी 18 तारीख को जागरण में आई है। जागरण में आने के बाद फिर असोला धाम गई है। असोला धाम में बोला है, जा मीनाक्षी विनोद को घसीट के ला, पुलिस लेके जा, हम तेरे साथ हैं। जो भी लगाया हो उसके ऊपर आरोप लगाओ। तो जो पुलिस ने बाबा को गिरफ्तार किया, पहले पूरी जांच करी है? कुछ भी नहीं किया। सुनो, मेरे बेटे को जब ऐसी पकड़ के ले गए, जब वो गिरफ्तार हो गया, उन्होंने उसके बाद जाके उनकी वो डॉक्टरी करा रहे। अगर जो सच्चा था, पहले डॉक्टरी की रिपोर्ट लेके आते नहीं, तभी तो किसी को। जिस जगह पर बाबा की गद्दी थी, जहाँ पे बाबा बैठते थे, जहाँ पे सारे भक्त आते थे वहाँ पे, तो वो कहाँ बैठते थे? अंदर है। आइए, मैं आपको कैमरामैन के द्वारा ये कहना चाहूंगा, ये एक बार दिखाते हैं कि कहाँ बैठते थे बाबा। ये दरबार है, यहाँ पे देखो कहाँ बलात्कार होगा। ये चिल्ली भी मारेगी ना कि मेरे साथ बलात्कार हो। इसमें से जगह देखने की जंगला है कि पड़ोसी भी देखते हैं, संगत भी नहीं। आप ये बताइए, किसी को पता नहीं चलेगा? देखो इधर संगत बैठती है। नहीं, ये और फिर ये पहला जो कमरा है, दूसरा कमरा किस तरफ है? यही है पूरा कमरा। आप मेरे साथ देख सकते हैं कि यहाँ पर माता मसानी चौकी दरबार लिख रखा है, माता की फोटो लग रखी है। इसी जगह पर बाबा बैठते थे। उनके घर वालों द्वारा यही कहा जा रहा है कि इस जगह पर कैसे वो दुष्कर्म कर सकते हैं, जब यहाँ पे पूरे सारे फंसाने की साजिश है, यही कहा जा रहा है। ये फंसाने का है उनका आरोप है। मेरे 3 छोटे छोटे बच्चे हैं, इन्होंने, मैं कहाँ लेके जाऊंगी बच्चों को? आज सुनो, मेरे आदमी को नहीं छुटाए ना, मैं तीनों बच्चों को और खुद को मैं कर लूंगी सुसाइड और फांसी भी खा लूंगी, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मेरे आदमी को इंसाफ चाहिए। इंसाफ नहीं मिलेगा ना मेरे को, मैं उसके असोला वाले और जिसने इंजाम लगाया उन पे, मीनाक्षी, उदिता, वो अरे जो और भी है उदिता। मेरे बच्चे को बिंदिया मेहरा एक अच्छी सोसाइटी में रहती है, अच्छी औरत है, लेकिन असोला धाम में जाके वो इतनी मतलब लेडीज बहुत अच्छी है, बिंदिया मेहरा भी है, और सारी असोला धाम जाते के साथ ही उनको जो सिखाया है वो यहाँ बोल रही है। उनकी सोसाइटी में मैं भी जाऊंगी, अभी मैं बिंदिया मेहरा की इस सोसाइटी में जाऊंगी, जहाँ पर वो कुंती रहती है वहाँ पर भी जाऊंगी, और जहाँ उदिता रहती है वहाँ पर भी जाऊंगी, और वो क्या नाम है उसका, मीनाक्षी रहती है, मैं वहाँ पर भी पूरी लेडीज और पब्लिक को लेके जाऊंगी। अगर जो उन लोग के आगे बोलूंगी ये औरत गंदे गंदे आदमियों पे इल्जाम लगाती, जब गुरु इज्जत लूटते तो गुरु के पास क्यों जाती है, किस लिए गई? आज इस दरबार में बलात्कार हो रहे हैं, और भी तो दरबार है, उस दरबार में भी तो बलात्कार हो रहे
होंगे सुनो, हैं, उसमें भी तो अगर है। जो मान ले कि चलो उसके पास इतना सुनो, उसके पास पैसा है खूब, तो वो दरबार क्या करने आई है? जब उसके पास नोटों की कमी नहीं है तो दरबार में क्या करने आई है? नोट उड़ाने आई है या अपना बलात्कार करवाने आई है? अपने पति को छोड़ के दो यहाँ ले, अपने पति को लेके एक दूसरे मुसलमान को लेके आई यहाँ, कहती है कि मैंने अपना पति छोड़ दिया और ये ही मेरा पति है, इसका जो करना इसको ऐसा कर दो जो हमारे काबू में है। गुरुजी ने उनको मना कर दिया कि मैं किसी का कुछ नहीं करूँगा, तो इसी वजह से वो यहाँ से छोड़ के असोला धाम पहुँच गए, वहाँ चले गए, कोई बात नहीं जाओ। उसके बाद उन्होंने सबने लाइफ घेरी और एकदम लाइफ काट भी दी, लाइफ काट दी, लाइफ में डाल रहे। और लाइफ अगर सच्चाई है, सच्चे हो तुम, तो तुम लाइफ डाल के काट क्यों रहे हो? ऐसे लाइव नहीं करती बोल रही है माँ, अपने आप लाइव काट है माँ, तो लाइव नहीं काटती ऑनलाइन चलती है माँ, ऑनलाइन चलती है तो ऑनलाइन माँ काट देती है लाइव। क्यों आते हो? कह रहे हैं कि ये जो छोटे छोटे बच्चे, मैं स्कूल नहीं भेज रही आज 5 दिन से, ये कहती है कि सबको एक एक करके उठवाऊंगी घर से, अभी ये उठवाए एक एक करके सबको उठवाऊंगी, इनको यहाँ से भगा के छोड़ूंगी, क्योंकि अभी यहाँ पास में माता मसानी वो चौकी लगाई है उसने, इसको तो उसको चलवाएगी, इसको बंद करवाएगी। ये छोटे छोटे बच्चों को 1 मिनट, मैं दरबार बंद करवा दूंगी, मेरे बच्चों का पूरा खर्चा हर महीने घर में आना चाहिए, घर में आना चाहिए, मेरी बहू का भी मेरे बच्चों का भी, नहीं तो ये धमकी दी जा रही है कि एक एक करके उसके परिवार को उठवाओ। जी मैं आपके आगे हाथ जोड़ के ये कहती हूँ, मेरे बच्चों को भी डर है और मेरी बहू का भी और हमारा भी। आज 2 महीने पहले 4 गुंडे भेजे गए थे बड़े बड़े मेरे से यहाँ पर आके खूब ईटा पारी, वो भी हमारे पास वीडियो हैगी, वो भी वीडियो है, जो 2 महीने बाद वो आए थे गुंडे हमारे को मारने के लिए, हमने जब भी कुछ नहीं बोला वहाँ भी पैसे खिला दिए उन्होंने, वो उनका मुंह बंद कर दिया। उसके बाद आप ये बताओ, ये बच्चों को लेके मेरी बहू ने कुछ कर लिया तो मेरे बच्चों को कौन पालेगा? ये बता, मेरे बच्चे की तो कैद करवाऊंगी, इसका क्या करोगे? इसको फांसी दे दो। मैं फांसी लगा लूंगी और मैं बच्चों को भी ले जाऊंगी, अपने बच्चों को भी लगाऊंगी हैं। और बोलो, ये बोले 5-5 लाख रुपए ले रहे हैं, 5-5 लाख रुपए, मेरा घर ऐसा रहता है, मेरे बच्चे देखो क्या ऐसे हैं, ऐसे रह रहते हैं। मेरे आगे किसी मीडिया वाले की चलेगी नहीं और ना मेरे आगे किसी पुलिस वाले की चलने दूंगी, मेरी चलेगी। एक एक करके ऐसे चुटकी बजाती है, कहती है धमकी देती है, कहती है एक एक करके। 4 बंदे आए हैं, 4 बंदे मेरे, रात को भी कोई ना कोई घुस जाता मेरे घर में, मेरा बेटा जेल में बंद करवा दिया इस बहू के पीछे। अगर मेरी बहू के साथ कुछ हो गया तो मैं क्या करूँ? कहाँ ले जाऊंगी? वो पाल देंगे क्या? प्रेग्नेंट इधर है तू, वो भी, ये मेरी छोटी बहू ये रही। अगर इस घर में मैंने आधा पार्टीशन कराया है, उसमें मेरा छोटा बेटा रहेगा और इसमें मैं रहूंगी और मेरी बड़ी बहू, तो आप ये बताओ मेरा इस घर में मेरी बहू, उसका बलात्कार कहाँ हो गया? वो कमा नहीं सकता तो ये घर पे रहता हर समय। तुम बताओ, बाप के होते सराते और हमारे होते सराते, वो कैसे बलात्कार कर देगा? हैं? कैसे बलात्कार कर देगा? आप ये बताइए ना। सारे उन्होंने झूठे आप लगा दिए। सबसे बड़ी बात है, आप प्रूफ दिखाओ, नहीं तो बिंदिया मेहरा के, मीनाक्षी के सारी जगह हम सोसाइटी में जाएंगे, हम अपनी वहाँ से मदद की फुहार लगाएंगे, जाके उनसे बोलेंगे अगर हमारे को इंसाफ चाहिए, ये तुम्हारे यहाँ सोसाइटी में रहती है, इसका बलात्कार हुआ है। और बिंदिया मेहरा के पास भी जाऊंगी और मीनाक्षी के घर भी जाऊंगी और वो क्या नाम है, कुंती के घर और उदिता के घर, सबके घर जाऊंगी, उनके पड़ोस से बोलूंगी जी इसका वो बलात्कार हुआ है। और वो नितिन है, वो कहता है, वो तो धमकी दे के गया मारने की। कौन देके गया धमकी? नितिन वो तो बोल रहा था कि ककरोले ही आके छेतूंगा तुझे। वो नांगलोई में रहता है नितिन। वो दरबार लगाता है, वो भी अभी असोला से गद्दी यहीं से मिली हुई है उसको, अब वो असोला से जुड़ गया। वो कह रहा है इस बाबा को तो वो तो मरेगा ही मरेगा, साथ में छोटा इनके परिवार में किसी को ऐसा नहीं छोड़ेंगे जो कमा के खा ले। बाबा के परिवार का यही कहना है, उनकी माताजी का और उनकी वाइफ का यही कहना है कि जो भी उन पर आरोप लगा है वो निर्दोष है, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं करा। और उनकी वाइफ का ये भी कहना, उनकी माताजी का ये भी कहना है कि 2 महीने पहले इसी घर के अंदर, इसी जगह पर 4 गुंडे भेजे गए थे, इनको जान की धमकी भी दी गई थी, इनके छोटे छोटे बच्चों को भी जान की धमकी दी गई थी। माताजी का यही कहना है कि हमारे पूरी परिवार को जान का खतरा है, हमको कौन बचाएगा। उनका यही कहना है कि पैसों से ये सब करा गया और उन पर यह झूठा आरोप लगाया गया। उसने कोई भी ऐसा गुनाह नहीं करा, उसने किसी भी महिला के साथ दुष्कर्म नहीं करा। और उनकी वाइफ का फिलहाल यही कहना है कि अगर मेरे पति को इंसाफ ना मिले तो मैं सुसाइड कर लूंगी और उसके जिम्मेदार पीड़ित जिन्होंने आरोप लगाया वही होंगे। कैमरा पर्सन नरेश के साथ मैं लक्ष्य बख्शी, तेज तरार।
द्वारका नॉर्थ थाने में कल 2 सेक्सुअल असॉल्ट के केस दर्ज किए गए हैं अंडर सेक्शन 376 506 IPC। इसमें एक विनोद कश्यप नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, जो ककरोला एरिया में एक माता का दरबार चलाता है। इस पर दोनों ने एलिगेशन ही लगाए, दोनों महिलाओं ने, कि वो अपने कुछ समस्याओं को लेकर वहाँ पर गए थे और उस दरबार में पार्टिसिपेट करते थे। तो उनको एक दिन बुलाया गया जब ये व्यक्ति वहाँ पे अकेला था, और उसने फिर इनको समस्या का समाधान करने के बहाने से और बाकी कुछ दरबार में सेवा करने के बहाने से इनको वहाँ पे रोका और फिर बाद में उनके साथ सेक्सुअल असॉल्ट किया। इसका तुरंत हमने केस रजिस्टर कर लिया है। दोनों के एक बयान पे 2 अलग अलग केस दर्ज किए हैं और उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये व्यक्ति जो है एक यूट्यूब चैनल भी चलाता है, जिसमें काफ़ी सारे फॉलोअर हैं, और उससे वो लोगों को प्रभावित करता है ये माता के दरबार में आने के लिए। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल न भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं ताकि दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले